कहानी की शुरुआत होती है और हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि वैम्पायर को मारने जाते हैं, लेकिन वैम्पायर उनके साथी को अपने साथ ले जाते हैं। फिर पास्ट में स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें एक ऐसा समय था जब इंसानों के बीच में वैम्पायर रहा करते थे। वैम्पायर ताकतवर थे, कुछ इंसान उन्हें अपना मसीहा मानते थे, लेकिन धीरे 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 इंसानों और वैम्पायर के बीच में वॉर शुरू हो गई, जो वॉर आज भी जारी है। और इंसानों ने वैम्पायर से बचने के लिए एक अलग शेल्टर बनाया जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और चर्च इस पूरी जगह को संभालती है। वो कुछ लोगों को खास ट्रेनिंग देकर उन्हें योद्धा बनाती है, और ऐसे योद्धाओं को प्रीस्ट कहा जाता है, जो कि वैम्पायर से ज्यादा तेज है। इनका काम वैम्पायर को खत्म करना था, इसीलिए धीरे धीरे इन योद्धाओं ने वैम्पायर को खत्म कर दिया, और जो वैम्पायर बचे थे उन सबको कैद कर लिया गया। लेकिन अब भी कुछ ऐसे वैम्पायर हैं जो छुपकर जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन इंसानों के ऊपर उनका कोई खतरा नहीं है, इसीलिए प्रीस्ट के काम को बंद कर दिया गया। वो अब आम लोगों की तरह जीते हैं, लेकिन एक दिन प्रीस्ट का लीडर अपने बहुत सारे साथियों के साथ एक अंडरग्राउंड जगह पर वैम्पायर की क्वीन को मारने जाता है, और जब वो अपने साथियों के साथ अंदर होता है तभी बहुत सारे वैम्पायर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लीडर अपने एक साथी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पता, और तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये उसका सपना था, जिसके बाद वह बाहर की दुनिया को देखता है। ये दुनिया पहले जैसी दुनिया नहीं है। अब सूरज की रोशनी बहुत कम धरती तक पहुंचती है। यहाँ पर ज्यादातर अंधकार ही रहता है। एक दुनिया इस चर्च के बाहर भी है, जहां वो लोग रहते हैं जो चर्च के रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चलना चाहते, बल्कि अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। लेकिन उनको वैम्पायर का खतरा बना रहता है। लेकिन चर्च के अंदर जिस जगह को चर्च कंट्रोल करता है, वहां पर वैम्पायर का खतरा नहीं है। फिर हम चर्च के बाहर एक घर को देखते हैं, जहां पर लूसी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है। रात को जब यह पूरा परिवार डिनर कर रहा होता है, तभी एक वैम्पायर इनके घर के ऊपर हमला करता है, जो लूसी के माता पिता को मार देता है और लूसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शेरिफ को दिखाया जाता है। वह एक प्रीस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि लूसी को वैम्पायर ने किडनैप कर लिया है। शेरिफ लूसी से प्यार करता है। वह जानता है कि यह प्रीस्ट लूसी का चाचा है। वह कहता है कि हमें लूसी को बचाना होगा। प्रीस्ट लूसी की मदद करने के लिए चर्च की अथॉरिटी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मेरी भतीजी को वैम्पायर ने किडनैप कर लिया है। लेकिन यहां पर चर्च ऑर्गेनाइजेशन का नेता मोन्सिग्नोर ऑरेलस कहता है कि इस दुनिया में जितने भी वैम्पायर थे, हम उन्हें मार चुके हैं, और बचे हुए बेपे हुए वैम्पायर थे हमारे यहाँ कैद में हैं, और वैम्पायर की कहानी को खारिज करते हुए मना कर देता है। लेकिन प्रीस्ट को पता है कि उसकी भतीजी की जान खतरे में है। उसकी मदद करने के लिए उस शहर से बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर तुम बाहर गए तो तुम्हें तुम्हारे ओहदे से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें सजा दी जाएगी। लेकिन प्रीस्ट यहां पर सिक्योरिटी के ऊपर हमला करके निकल जाता है, और अब यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, वह 3 प्रीस्ट को और एक प्रीस्टेस को उस प्रीस्ट को पकड़ने के लिए भेजता है। दूसरी ओर शरीफ और प्रीस्ट को अजीब से पैरों के निशान मिलते हैं। फिर वह निशानों का पीछा करते हुए नाइट शेड रिजर्वेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों यहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें यहां पर कोई वैम्पायर के निशान नहीं मिलते, बल्कि यहां पर कुछ ऐसे इंसान है जो आधे ह्यूमन और आधे वैम्पायर है। ये वैम्पायर के ब्लड से इन्फेक्टेड हुए थे। ये लोग लूसी को यहां चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन लूसी का यहां पर कुछ पता नहीं चलता। फिर उन्हें हाफ वैम्पायर चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्रीस्ट उनके ऊपर हमला करके कई वैम्पायर को मार देता है। उसके बाद हाफ वैम्पायर उसे बताता है कि लूसी को 16 मीरा के वैम्पायर हाइव ले गए हैं। फिर दोनों 16 मीरा पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान होती है जिसके अंदर वैम्पायर रहते हैं। और अब जब उस जगह पर जाते हैं, तभी इन लोगों को प्रीस्टेस मिलती है, जिसे उसके 3 साथियों के साथ इस प्रीस्ट को पकड़ने के लिए भेजा गया था। वह प्रीस्ट की मदद के लिए आई थी। फिर वह उसकी टीम में शामिल हो जाती है, और जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वैम्पायर का एक खतरनाक गार्ड क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देता है। प्रीस्ट उसका सामना करता है, लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है। प्रेस्टीज उसका साथ देती है और ये उस क्रिएचर को मार देते हैं। इसके बाद ये पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर वैम्पायर ने पूरी आर्मी को बनाने की तैयारी कर रखी है। इन्हें पास में एक टनल मिलती है जो कि एक माइन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है जो शहर से जोड़ता है, और यह पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक अंडरग्राउंड होता है। प्रीस्ट को लगता है कि वैम्पायर ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। दिन में वह ट्रेवल करते हैं और रात को शहरों में जाकर वह इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। हमें ट्रेन में लूसी को दिखाया जाता है, जहां पर वैम्पायर है
और वैम्पायर का लीडर भी है जो पूरी तरह से इंसान लग रहा होता है, जो दिन में ट्रेन से ट्रेवल करता है और रात को आसपास के टाउन के ऊपर हमला करके लोगों को मार देता है। और इसी तरह वैम्पायर रात को एक टाउन में जाते हैं जहां पर वहां के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर वह 3 प्रीस्ट पहुंच जाते हैं, वैम्पायर के लीडर को देखते हैं तो उसके ऊपर हमला करता है और उन तीनों को मारकर वहीं पर लटका कर चला जाता है। अगले दिन प्रीस्ट, प्रीस्टेस और शेरिफ इस टाउन में पहुंच जाते हैं और जब ये वहां पर तीनों प्रीस्ट को लटका हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि यह काम किसी वैम्पायर का नहीं, कोई और खतरनाक शक्ति का है। फिर प्रीस्ट को समझ में आ जाता है कि लूसी को जानबूझकर किडनैप किया गया था, क्योंकि वह उसकी भतीजी है, ताकि वह उसे ढूंढने के लिए बाहर आए और उसे बाहर आने के लिए रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद चर्च ऑर्गेनाइजेशन उसे पकड़ने के लिए दूसरे प्रीस्ट को उसके पीछे भेजेगा और जब वैम्पायर उस प्रीस्ट वाले शहर में के अंदर हमला करेंगे तो वहां पर इनका सामना करने के लिए कोई प्रीस्ट नहीं होगा। प्रीस्ट अपने दोनों साथियों से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उसे ट्रेन को रोकना होगा। अगर वह उस शहर के अंदर चली गई तो वहां पर इंसानों को खत्म कर देंगे। फिर वो कहता है कि अगर लूसी इन्फेक्टेड होगी तो हमें उसे मारना होगा। यह सुनकर शेरिफ को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी गन निकालकर प्रीस्ट के ऊपर तान देता है, क्योंकि वह लूसी से प्यार करता है। प्रीस्ट उसे बताता है कि लूसी उसके भाई की बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। वह बताता है चर्च के ऑर्डर के बाद उसे प्रीस्ट के ग्रुप में शामिल होना पड़ा, उसे अपनी बाहर की दुनिया को छोड़ना पड़ा। उसकी वाइफ ने प्रीस्ट के भाई के साथ शादी कर ली ताकि लूसी को पिता मिल सके। यह सुनकर शेरिफ अच्छा फील करता है और फिर किसी भी कीमत पर यह ट्रेन को रोकने का प्लान बनाते हैं। प्रीस्टेस ट्रैक पर बम लगाने के लिए बाइक से ट्रेन से भी आगे निकल जाती है। दूसरी ओर प्रीस्ट और शेरिफ को दिखाया जाता है जो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। शेरिफ ट्रेन के अंदर चला जाता है, वहीं प्रीस्ट जब ट्रेन के ऊपर होता है तो वैम्पायर का लीडर उनके सामने आ जाता है। वह उसी का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि प्रीस्ट लूसी को ढूंढता हुआ यहां तक जरूर पहुंचेगा। कहानी की शुरुआत में प्रीस्ट को जो सपना आया था जिसमें वह अपने एक साथी को वैम्पायर से बचा नहीं पाया था, वह सपना नहीं बल्कि पास्ट में घटित एक घटना थी और जिस साथी के साथ यह हुआ था वह यही वैम्पायर का नया लीडर ब्लैक हैट है, जिसे वैम्पायर ने पकड़ लिया था। जिसके बाद वैम्पायर की क्वीन ने अपने ब्लड से उसे वैम्पायर से भी खतरनाक बना दिया। यह बहुत ताकतवर है। साथ ही इस पर सूरज की रोशनी का भी कोई असर नहीं होता और वैम्पायर बनने से पहले यह प्रीस्ट था, इसीलिए इसका सामना करना इतना आसान नहीं है। प्रीस्ट वैम्पायर लेकिन लीडर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लीडर उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए प्रीस्ट उसका सामना नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें प्रीस्टेज को दिखाया जाता है जो ट्रैक पर बॉम्ब लगा देती है। तब तक वहां पर बहुत सारे हाफ वैम्पायर आ चुके हैं, वह उन सबको मार देती है, लेकिन उनमें से एक वैम्पायर उसके रिमोट को तोड़ देता है जिससे वह बॉम्ब को ब्लास्ट करती, इसीलिए उसे सारे बॉम्ब को अपनी बाइक के साथ अटैच करने पड़ते हैं और अब अपनी बाइक के साथ ट्रेन के ट्रैक के ऊपर ट्रेन की तरफ बढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे बाइक को ट्रेन से टकराकर पूरी ट्रेन को ब्लास्ट कर दे। वही दूसरी ओर प्रीस्ट उस लीडर से बचकर नीचे आ जाता है ताकि वह लूसी को बचा सके, लेकिन लीडर वहां पर भी आ जाता है और वह लूसी को बताता है कि यह तुम्हारा पिता है और जिसे आज तक तुम अपना पिता समझ रही थी वह तुम्हारे अंकल थे। इसके बाद वैम्पायर का लीडर लूसी को लेकर ट्रेन के ऊपर जाता है जहां पर वह लूसी को काटकर वैम्पायर बनाने वाला होता है। तभी प्रीस्ट ऊपर जाता है और अपने हथियार से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे लीडर जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है और उसकी बेटी ट्रेन से गिरने वाली होती है कि तभी वह उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वह सामने देखता है कि प्रेस्टिस अपनी बाइक से पूरी रफ्तार से विस्फोटक के साथ ट्रेन की तरफ आ रही है, जिससे वह ट्रेन से टकराकर पूरी ट्रेन को ब्लास्ट कर सके। इसीलिए वह अपनी बेटी को लेकर ट्रेन से कूद जाता है और शेरिफ भी ट्रेन से कूद गया होता है और प्रीस्टेस बाइक को टकराने से पहले अपनी बाइक से कूद जाती है। बाइक जैसे ही ट्रेन से टकराती है होता है जिसमें वैम्पायर के लीडर के साथ सारे वैम्पायर मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी वैम्पायर की क्वीन जिंदा होती है। उसके बाद प्रीस्ट चर्च ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के पास जाता है और उसे एक वैम्पायर का सर दिखाता है, जिससे उसे यकीन हो सके कि वैम्पायर इंसानों को खत्म करने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन चर्च ऑर्गेनाइजेशन का लीडर उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद प्रीस्ट अपने सभी साथियों को कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि हम दुनिया को बचा सके। इसके बाद वह अपने क्वीन की तलाश में निकल जाता है। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।